हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल अगर बाजार की बात करें भाई, हम टॉप पे ही चल रहे हैं। ठीक है, छोटा मोटा गिरावट चलता रहता है। निफ्टी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 21,000 ऑलमोस्ट 350, हाइएस्ट कितना था, 21,593 था। ठीक है, अभी कितना है, 349, ऑलमोस्ट हायर लेवल पे हम लोग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, एंड हर किसी को पता ही है, लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इंडियन मार्केट में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए देखा गया तो डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ विदेश से भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा हमारे मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग पिछले कुछ ट्रेंड को अगर एनालाइज करें, खास करके कोविड के बाद, ठीक है, मतलब 2020 से लेकर अभी तक की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे मार्केट में होते हुए देखने को मिला है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब काफ़ी चर्चा हो रही है। कौन सा, देखिए, एफआईएस डीआईएस की फाइटिंग तो होती थी, बट पहले क्या होता था, एफआईएस खरीदते थे। ठीक है, तो यूजुअली मार्केट ऊपर 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 एफआईएस बेचने का मूड बनाते थे, तो यूजुअली मार्केट में काफ़ी कमजोरी देखने को मिलती थी। ठीक है, डीआईएस रोकने की कोशिश करते थे, बट भाई डीआईएस के पास भी तो फंड्स होने चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इतना मतलब सफिशिएंट फंड उनके पास होते नहीं थे। एंड एफआईएस ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मार्केट को अपने इशारों के ऊपर नचाते थे। बट 2020 के बाद ये समीकरण हम लोग को काफ़ी हद तक बदलते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया, किस चीज़ के चलते, कि अभी डीआईएस ने यूजुअली क्या किया है, जो मार्केट है उसका जो ड्राइविंग का जो रहता है ना, स्टेयरिंग, वो अपने हाथ में यहाँ पे लेके रखा है। मतलब एफआईएस अगर खरीदने का विचार करते तो इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, एंड एफआईएस अगर लगातार बेच रहे तो इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफआईएस जितना बेचते हैं उतना ही ऑलमोस्ट डीआईएस की ओर से बाइंग होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड बाकी प्लेयर्स भी हम लोग को मार्केट से माल उठाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए एफआईएस इतना हैमरिंग कर रहे हैं, फिर भी बाजार में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया था कि हाँ, डीआईएस के हाथ किसने मजबूत किए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, डीआईएस के हाथ मजबूत किए म्यूचुअल फंड वालों ने। ठीक है, म्यूचुअल फंड में इतना इन्फ्लो आ गया है, कहाँ पे, वो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, एंड अभी की इंडस्ट्री कितनी है, 45 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 10 गुना पैसा म्यूचुअल फंड में हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। तो सवाल ये था कि अभी तो पैसा इतना आते हुए देखने को मिला, क्या भविष्य में भी आएगा? ऑब्वियसली ना, इनके साथ फाइट करने के लिए पैसा लगातार निरंतर यहाँ पे आना चाहिए। अभी की अगर हम लोग बात करें, 17,000 करोड़ की एसआईपी अभी नवंबर मंथ में देखने को मिली है। क्या भविष्य में भी ऐसी एसआईपी यहाँ पे आती रहेगी? तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, एंड लॉजिकली। ठीक है, अभी एसआईपी इतने लगातार एसआईपी हो कैसे रहे, मतलब पैसों का मामला है। ठीक है, एंड पैसों का मामला है, मतलब दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इनकम, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो खर्चे भी बढ़ते हैं, बट येस, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। एंड थोड़ा सा अभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मतलब नॉलेज हम कह सकते हैं, अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में निवेश करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। मतलब क्या है कि अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में भी पैसे का इन्फ्लो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड यही सबसे बड़ा कारण है। मतलब अगर देखा गया इससे, मतलब हम लोगों को ये डेटा मिलेगा कैसे कि लोगों की इनकम बढ़ रही है कि नहीं, तो सबसे अच्छा डेटा इसमें देखा गया दोस्तों वो होता है टैक्स से रिलेटेड। यस, देखिए, बाकी जो चीज़ें होती है ना, कि लोग कितना घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, उसको एग्जैक्टली मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते। क्या पता कि किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 1 करोड़ है और वो घर खरीद रहा है 1 करोड़ का, समझ सकते हैं, उसने खरीद लिया है। अभी किसी के पास अगर पैसा नहीं है, वो लोन से थ्रू खरीद सकता है। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख पड़ा हुआ है, वो गाड़ी ले सकता है, हाँ ले सकता है, 10 लाख की ले ली, बट किसी के पास नहीं है, वो लोन के थ्रू ले सकता है, ईएमआई के थ्रू ले सकता है। तो ये डेटा हम लोग को पता नहीं चलता है कि गाड़ियाँ ज़्यादा बेची जा रही है, घर ज़्यादा बेचे जा रहे हैं, या फिर होम अप्लायंसेस से रिलेटेड सामान यहाँ पे ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि लोग एक्चुअल में खरीद रहे हैं या फिर ईएमआई के थ्रू खरीद रहे हैं। बट ये जो टैक्स का डेटा होता है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा खासा हम लोगों को ये डेटा मतलब बताता है कि लोगों की आमदनी बढ़ रही कि नहीं। मतलब कैसे, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक थोड़ा सा रफ एग्जांपल लेंगे, प्लीज़ एग्जैक्टली फिगर्स नंबर्स के ऊपर मत जाना। ठीक है, हम लोग 30% के हिसाब से टैक्स को पकड़ कर यहाँ पे चलेंगे। मान लीजिए ऐसे ही बोल रहा हूँ कि किसी का इनकम है 10, कितना है, रुको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, अभी ठीक रहेगा। हाँ, किसी का इनकम है 10, ठीक है, 10 आपको कम लग रहा है तो भाई 10 करोड़ पकड़ लो, वॉटेवर। ठीक है, अभी इसके ऊपर 30% टैक्स लगता है, तो 3 जाता है सरकार को, कितना, 3 करोड़ पकड़ लो, चलो। और उस इंसान के पास कितना बचता है, 7 करोड़। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सरचार्ज, विचार्ज, एजुकेशनल सेस उसको स्किप करो, मेजर जो बोल रहा हूँ बात वो ध्यान रखो। 10 करोड़ की कमाई, 30% टैक्स के हिसाब से 3 करोड़, ये किसको गया, गवर्नमेंट को गया। उसके हाथ में कितना बचा, 7 करोड़। ठीक है, 70% उसका। अभी भविष्य में यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 30, 10, 3 एंड 7। ओके, अभी अगर मान लीजिए भविष्य में इंसान की इनकम बढ़ गई, ठीक है, इसको 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 30% के हिसाब से 3 के बदले भाई 30 जाएगा सरकार को। अगेन कह रहा हूँ,
हम लोगों को टैक्स का ये नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो उसके बाद 70 बचा। मतलब क्या हुआ, जिस इंसान के पास पहले 7 करोड़ की इनकम होती थी, ठीक है, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट आप चाहो तो बोल सकते हो, पोस्ट टैक्स इनकम, वो अभी 70 हो गई। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि यस कि उसका मतलब बोलते हैं ना, उसके हाथ में ज़्यादा पैसा बच रहा है। बट हम लोग को ये थोड़ी ना पता चलेगा कौन 7 कमा रहा है और कितना 70। हमारे पास एक डेटा होता है, कौन सा, टैक्स का डेटा। पहले टैक्स 3 करोड़ आता था, अभी 30 करोड़ आ रहा है। मतलब क्या, उसी प्रोपोर्शनेट में एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई इंसान भी उतनी ही तरीके से इनकम को अपना ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। 19-20 हो सकता है, ऊपर नीचे पकड़ लो, बट हाँ एक अनुमान मिल जाता है कि देखिए यहाँ पे 3 करोड़ था, अभी 30 करोड़ है, सरकार को 30 दे रहा है भाई, मतलब खुद तो 70 लेकर बैठा है। सो ये इंसान क्या करेगा, यस ऐसे पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए टैक्स का डेटा हम लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें बता देता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, कंप्लीट डेटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक अनुमान लगाने के लिए बेस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोगों को ये बता देता है कि यस काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो रही है। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे ज़्यादा टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से होते हुए देखने को मिल जाता है, यस बिजनेसेस की ओर से देखने को मिल जाता है, ठीक है। हायर लेवल की सैलरीज जॉब काफ़ी लिमिटेड होती है, बट बिजनेस लेवल की इनकम की अगर हम लोग बात करें, टैक्स कलेक्शन की बात करें, तो काफ़ी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और वही डेटा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप लोगों को एक अनुमान लग जाएगा, ठीक है। जो लोग पूछ रहे थे कि भविष्य में भी क्या इतना SIP होगा, तो लोगों की इनकम अगर बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो पैसा अल्टीमेटली वो बैंक में रख के करेंगे क्या, यूजुअली म्यूचुअल फंड के थ्रू ही हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल जाता है, कुछ नहीं तो इंडेक्स फंड में ही लग जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोगों को मेजर करना है तो टैक्स का डेटा देख लीजिए। और टैक्स में अगर बात करें तो हम लोगों को 2 प्रकार के टैक्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो कि इनकम के ऊपर यहाँ पे लगता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब ये इनकम टैक्स रहेगा, कैपिटल गेन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये आपको इनकम के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें वो आपको देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपको पता ही नहीं चलता है, आप कोई सामान बीमान खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। अभी ये पहले अलग अलग थे, अभी तो हम लोग को सीधा GST ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इनका डेटा सरकार रिलीज करती है भाई मंथली बेसिस के हिसाब से कि कितना कलेक्शन हुआ है, उससे आपको काफ़ी अच्छा खासा एक अनुमान लग जाता है। जैसे कि चलो स्टार्ट कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से, तो आप देख सकते हो हाल ही में ही रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आया था कि एकदम रिकॉर्ड जंप देखने को मिल रहा है इन एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मतलब क्या, वही इनकम टैक्स ही होता है वो, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स ही रहता है, अगर आपको 100 का टैक्स देना है तो आप वो उसको पार्ट पेमेंट में यहाँ पे करते रहते हो क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से। तो क्या हो गया, एडवांस टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स में ज़बरदस्त हम लोग को जंप देखने को मिले, जो कि सिग्नल बता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जंप कितनी है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास, ऑलमोस्ट, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पकड़ लो। मतलब क्या है कि सरकार को जो टैक्स मिल रहा है अभी, इनकम टैक्स की अगर बात करें, एडवांस टैक्स की बात करें, 20% से जंप है। मतलब वो हमारा एग्जांपल था ना, हाँ, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सामने वाली व्यक्ति भी 20% से ग्रो करते हुए देखने को, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा इनकम हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। एंड सिमिलर वे अगर GST की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की, तो उसका भी डेटा सरकार यहाँ पे रिलीज करती है, जो हाल ही में हम लोग को देखने को मिला था। दिसंबर जा रही है तो नवंबर मंथ का डेटा यहाँ पे सामने आ गया, कितना, 1.68 लाख करोड़, ठीक है। तो ज़बरदस्त ग्रोथ हम लोग को देखने को मिले, 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। जो प्रॉपर ग्रोथ होती है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस ही देखी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST, दोनों में हम लोग को कमाल की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड इसी का अर्थ ये है दोस्तों कि सामने वाला जो बिजनेसमैन है, जो भी व्यक्ति, उनके पास काफ़ी इनकम का फ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और वो पैसा अल्टीमेटली करेगा क्या, इस मार्केट में ही लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ भी अगर नहीं तो फाइनली किस में लगा देते हैं, इंडेक्स फंड में ही हम लोग को वो लगते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब 5 साल में डबल के हिसाब से देखा जाता है, या फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाते होंगे, वो अलग अलग कैटेगरी रहती है, हाइब्रिड होगा, स्मॉल मिड, वो हर किसी का अपना अपना अनुमान, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। जो लोग ये सवाल फिर यहाँ पे पूछ रहे थे, काफ़ी अच्छा सवाल था कि अभी लगातार यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिले, तो क्या आगे भी इन्फ्लो रहेगा? यस, जिस प्रकार से डेटा लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि और भी गजब का इन्फ्लो हमारे मार्केट में लगातार यहाँ पे आता रहेगा। एंड यही नतीजा है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते पिछले 5 साल में जो मार्केट का रुख बदला है, ठीक है, तेज़ी ने बहुत कुछ चीज़ें बताई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको अच्छी तरीके से पता है, FIS जो थे जिस हिसाब से मार्केट को मोड़ते थे वैसे मार्केट चलता था। अभी ज़्यादा मार्केट नीचे ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, फटाक से हम लोग को रिकवरी होते हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में पैसा है, अवेयरनेस है, बहुत सारी चीज़ें देख चुका है, उनको भी पता है हाँ भाई मार्केट में गिरावट होती है, एक्सटर्नल इशू के चलते गिरावट होगी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है खरीदने का। तो ये जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ गया ना दोस्तों, ये जो गैप था मार्केट का, ठीक है, पहले कैसे होता था कि ऐसे रिकवरी के लिए ऐसा टाइम लगता था, ये गैप धीमे धीमे करके अभी हम लोग को ऐसा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है हम लोगों की, ठीक है, और ये ग्रोथ आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी अनुमान है कि भविष्य में तो मतलब
एकदम 50-50 हज़ार करोड़ के भी SIP एक एक मंथ में आएगी। ठीक है, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई चलो कल हो गया करके, नहीं, टाइम लगेगा इस चीज़ को। ठीक है, एंड जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी होगी उनको भी एक अच्छी खासी हम लोग को अवेयरनेस पहले से मिलते हुए देखने को मिलेगी कि इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है बेसिक लेवल पे भी, तो कैसे एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में जो नॉर्मल इंडेक्स लेवल पे जो इन्वेस्टिंग होती है वो भी अगर करेंगे तो अच्छा खासा वो बीट यहाँ पे कर पाएंगे करके। ठीक है, तो ये सारा अवेयरनेस जैसे जैसे आएगा इसी हिसाब से मार्केट में भी इन्फ्लो यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। एंड ये तो डोमेस्टिक लेवल पे है, विदेश वालों को तो पता ही है भाई इंडिया में की ग्रोथ क्या है करके, तो ये पैसा भी आएगा। तो इसलिए बताया जा रहा है भाई इतिहास की इतनी बड़ी तेज़ी आपने कभी देखी नहीं होगी, जो कि भविष्य में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। बट ऑपरेटर को भी एक बात पता होती है क्या, कि भाई रिटेल इन्वेस्टर तो डरते, तो भाई थोड़ा मार्केट को तो भाई कुछ ना कुछ बहाने के चलते नीचे लाएंगे वो लोग और डराते रहेंगे और माल निकालेंगे, कुछ भी करके वो निकालते हैं। कोविड में निकाल लिया, आगे भविष्य में क्या पता कोई इलेक्शन का बहाना पकड़ लिया, या फिर कुछ ना कुछ तो बहाना उनको मिल ही जाता है। ठीक है, मतलब मार्केट जिस एक XYZ रीज़न आ गया जिस चीज़ के चलते, चलो मान लो 10% गिरना चाहिए था, ले जाएंगे उसको 20-30% तक। एंड फाइनली आप भी बोल दोगे अरे यार क्यों होल्ड किया, होल्ड करके कुछ नहीं होता है, दैट्स इट, जीत गए वो लोग। और वो माल निकल कर बाद में आप चेक करोगे 10 साल के, अरे बाप रे कहाँ से कहाँ चला गया इंडेक्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। सो ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरे साइड से मैंने आप लोगों को सिखा दिए, बता दिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।